इंसान पैदा होता है, फिर वो पढ़ता लिखता है, सपने देखता है कि भविष्य में उसे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जब वो थक जाता है फिर वो टेंशन में आ जाता है कि अब जो कमाया हूं उसका क्या करूंगा, दान कर दूं, किसके नाम कर दूं या फिर जनता को दे दूं। ऐसे ही कुछ भारत के दौलतमंद लोगों की समस्या भी है, जिनके पास अरबों की दौलत मौजूद है, लेकिन अब वो जीवन के अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसे अपनी मेहनत की कमाई को वो दे दें और उसे उसे उनकी जो धन दौलत है, धन माया है, कारोबार है, उसे जिसे जो आगे बढ़ा सके। आज की इस स्टोरी में ऐसे ही दौलतमंद बादशाहों की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन कहानी शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद शरीर को मुर्दा कहा जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आज की तारीख में दुनिया के दौलतमंदों में शुमार भारत के अरबपति समझ गए हैं, इसलिए तो वो अब अपनी अरबों की दौलत किसके नाम करें, इसके बारे में सोच रहे हैं। आज हम ऐसे ही अरबों की दौलत रखने वाले बिजनेस टाइकून की आपके सामने बात करने वाले हैं, और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है उदय कोटक। नाम उदय कोटक, कंपनी का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ रुपए। देश की ब्रांड की बात की जाए तो पहले नंबर पर रिलायंस आता है और दूसरे नंबर पर टाटा का नाम आता है, और जिस तीसरे की बात आती है वो बिरला की है। बचपन में ज्यादा देर तक सोने या किसी काम को आलस्य दिखाने पर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि टाटा बिरला हो क्या। मिडिल क्लास फैमिली में ये कहावत आज भी मौजूद है और लोग अपने बच्चे, अपने छोटे भाई को ये ताना अक्सर मारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनके ताने हमारे माँ बाप मारते थे वो अब थक गए हैं और अपनी अरबों की दौलत किसी के नाम करना चाहते हैं। ऐसा ही एक नाम है कोटक महिंद्रा, जो प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब बैंक की कमान किसी प्रोफेशनल को देने वाले हैं। महिंद्रा का कहना है कि उनके बेटे जय कोटक की ताजपोशी बोर्ड पर निर्भर करेगी। कोटक के छोटे बेटे धवल ने पिछले साल कोलंबिया बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। उदय कोटक ने करीब 4 दशक तक बैंक की कमान संभाली। इसको लेकर बिजनेस जगत में काफी चर्चा है, क्योंकि अगर देश का दौलतमंद आदमी अपनी दौलत किसको देने वाला है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि उदय अपनी अरबों की दौलत किसके हाथों में सौंपते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है उसका नाम है आनंद महिंद्रा। नाम आनंद महिंद्रा, कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा, मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ रुपए। देश की सड़कों पर महिंद्रा की गाड़ियों का दबदबा देखने को मिलता है और इसके कई मॉडल हैं जो लोगों के बीच काफी फेमस हैं। इनकी भी अरबों की दौलत को लेकर बाजार में कयास लगाए जा रहे हैं। आनंद महिंद्रा जिस कंपनी के मालिक हैं उस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा है और इसकी मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ रुपए है और इस ग्रुप का बिजनेस ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, आईटी और एरोस्पेस समेत कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। आनंद महिंद्रा की 2 बेटियां हैं, जिनमें से अभी कोई भी ग्रुप की लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। ऐसे में बाजार और देश के हर सेक्टर में ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर महिंद्रा अपनी अरबों की दौलत को किसे संभालने के लिए देंगे, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महिंद्रा किसे अपनी दौलत को देखने और आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। अब हम जिस अरबपति की बात करेंगे वो एक महिला है और उनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। नाम किरण मजूमदार शॉ, कंपनी का नाम बायोकॉन, मार्केट कैप 32,000 करोड़। जिसके लिए जीवन भर भागती रही वही अरबों की दौलत को छोड़कर किरण के पति पिछले साल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, किरण मजूमदार शॉ का कोई बच्चा नहीं है। उनके पति का पिछले साल निधन हो गया था। शॉ ने अब तक कंपनी के उत्तराधिकारी के मामले में कोई बात नहीं की है। बेंगलुरु की बायोटेक कंपनी बायोकॉन की फाउंडर शॉ को भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में शुमार किया जाता है। कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी दौलत के लिए वारिस नहीं खोजा है और इनके पास भी अरबों की दौलत है। और बायोकॉन के वारिस का नाम क्या होगा, इस नाम को जानने के लिए मार्केट में भी दिलचस्पी है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत की सबसे सफल दौलतमंद महिला और अरबों की मालकिन किसे अपनी दौलत का वारिस बनाती हैं। अब जिस शख्स का हम नाम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है नुस्ली वाडिया। नाम नुस्ली वाडिया,
कंपनी का नाम ब्रिटानिया, मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ रुपए। नूसली वाडिया के छोटे बेटे जहांगीर ने वाडिया ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उनके बड़े बेटे नेस वाडिया अब भी ग्रुप से जुड़े हैं। वाडिया ग्रुप देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना साल 1736 में की गई थी। कंपनी का बिजनेस एविएशन, कंज्यूमर, रियल एस्टेट, प्लांटेशन, केमिकल्स और हेल्थ केयर तक फैला है। ऐसे में नूसली को लेकर अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपनी अरबों की दौलत किसे देते हैं। अब भारत की एक दवा कंपनी सिप्ला की बात करेंगे, जिसके मालिक हैं यूसुफ हमीद। नाम यूसुफ हमीद, कंपनी का नाम सिप्ला, मार्केट कैप 96,000 करोड़। दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला के मालिक यूसुफ ख्वाजा हमीद अब सक्रिय नहीं है। परिवार की अगली पीढ़ी की कंपनी को चलाने में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो इसे बेचने की फिराक में है। हाल ही में खबर आई थी कि ब्लैकस्टोन कंपनी के प्रमोटर का 33.47% हिस्सा खरीदने वो जा रही है। इसके साथ ही सिप्ला का 88 साल का इतिहास भी नई करवट लेने जा रहा है। सिप्ला उन चंद कंपनियों में शामिल है जो देश की उम्मीदों और संघर्ष का गवाह रही हैं। देखना होगा कि अगर ये कंपनी बिकती है और जो हिस्सेदारी यूसुफ साहब के पास है वो किसे देते हैं और किसे उसका रखवाला बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जीवन भर मेहनत करके बनाई दौलत को बुढ़ापे में भी वो टेंशन दे रही है और किसे इतनी बड़ी दौलत दी जाए, इस बात की टेंशन इन सभी अरबपतियों को खाए जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जीवन भर मेहनत करके बनाई गई दौलत बुढ़ापे में भी टेंशन दे रही है। पहले दौलत कमाई और अब ये टेंशन है कि ये दौलत किसे दी जाए। जो भी हो, बाजार और कंपनियों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मालिक अपना अगला वारिस किसे बनाती हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।